चलिए, आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो इतनी कॉमन है कि हम अक्सर भूल ही जाते हैं कि वो कितनी कमाल की है। पानी। जी हाँ, हमारा सादा सा पानी। ये सिर्फ जीवन का आधार नहीं है, बल्कि सच कहें तो ब्रह्मांड के सबसे अजीब सब्सटेंस में से एक है। तो सवाल उठता है, आखिर इस H2O में ऐसा है क्या? मतलब जो चीज़ हमें हर जगह दिखती है वो इतनी स्पेशल, इतनी असाधारण क्यों है? देखिए, इसकी हर खूबी के पीछे ना बड़े गहरे वैज्ञानिक राज छिपे हैं। और सुनिए, ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है, कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं। पानी वाकई में अजीब है, और इसकी यही अजीब खासियतें हैं जो पृथ्वी पर जीवन को मुमकिन बनाती हैं। तो चलिए आज इसी को समझते हैं। तो पानी का ये जो सारा अजीब बिहेवियर है ना, इसका पूरा का पूरा राज उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, मतलब उसकी बनावट में छिपा है। तो ठीक है, अब जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। देखिए, पानी की हर एक खूबी की जो जड़ है ना, वो है उसकी पोलैरिटी। पोलैरिटी मतलब ध्रुवीयता। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब ये है कि पानी का जो मॉलिक्यूल है, उसके एक सिरे पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरे पर हल्का सा नेगेटिव। इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक नन्हा सा मैग्नेट हो। और यही पोलैरिटी, यही वो चाबी है जो तय करती है कि कौन सी चीज पानी में घुलेगी और कौन सी नहीं। जैसे पानी वो एक पोलर मॉलिक्यूल है, जबकि तेल वो नॉन पोलर है। और बस यही वजह है कि तेल और पानी कभी आपस में नहीं मिलते। अब इसी पोलैरिटी की वजह से एक और मजेदार चीज होती है जिसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कुछ नहीं, बस पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच एक तरह का चिपचिपा सा अट्रैक्शन है। और भले ही ये बॉन्ड थोड़ा कमजोर होता है, पर यकीन मानिए पानी की लगभग सारी की सारी सुपर पावर्स का सोर्स यही है। तो चलिए देखते हैं पानी की पहली सुपर पावर। वो है इसका एक बेहतरीन घोलक, यानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट होना। अपने इसी पोलर नेचर की वजह से ना, ये कई सारी चीजों को फटाक से अपने अंदर घोल लेता है। तो होता क्या है कि जब नमक जैसी कोई चीज पानी में डालते हैं, तो पानी के मॉलिक्यूल्स अपने पॉजिटिव और नेगेटिव सिरों से नमक के आयंस को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उन्हें अलग अलग कर देते हैं। इसी तरह ये चीनी जैसे दूसरे पोलर सब्सटेंस को भी घोल लेता है। लेकिन तेल, जैसा हमने देखा, वो नॉन पोलर है, इसलिए वो इसमें नहीं घुलता। और ठीक इसी वजह से पानी को कहते हैं जीवन का विलायक या सॉल्वेंट ऑफ लाइफ। सोचिए, हमारे शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट्स से लेकर ऑक्सीजन तक ज्यादातर जरूरी चीजें हमारे खून में मौजूद पानी के जरिए ही तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती हैं। अच्छा, अब आते हैं पानी की दूसरी सुपर पावर पर। ये ना एक जबरदस्त थर्मोस्टैट है। मतलब इसमें गर्मी को सोखने और उसे पकड़कर रखने की एक गजब की क्षमता है। जरा ये नंबर देखिए, 4184 जूल्स पर किलोग्राम केल्विन। ये पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, जो कि बहुत बहुत ज्यादा है। असल में अमोनिया को छोड़ दें तो ये किसी भी आम पदार्थ में सबसे ज्यादा है। अब इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि पानी का टेम्परेचर सिर्फ 1 डिग्री बढ़ाने के लिए उसे बहुत सारी गर्मी देनी पड़ती है। और यही गुण हमारी पृथ्वी के टेम्परेचर को कंट्रोल में रखने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यही कारण है कि हमारे समंदर एक बहुत बड़े हीट सिंक की तरह काम करते हैं। वो दिन में सूरज की गर्मी सोख लेते हैं और रात में धीरे धीरे छोड़ते हैं। इसी वजह से हमारी धरती का तापमान ज्यादा घटता बढ़ता नहीं, स्थिर रहता है और यहाँ जीवन पनप पाता है। पानी की तीसरी सुपर पावर शायद इसकी सबसे अजीब खूबी है। ये फिजिक्स के एक बहुत ही बेसिक नियम के एकदम उल्टा काम करता है। देखिए, आमतौर पर क्या होता है, जब कोई लिक्विड जमता है तो वो सिकुड़ता है और ज्यादा डेंस यानी घना हो जाता है ना? लेकिन पानी के साथ सब कुछ उल्टा है। जमने पर पानी फैलता है और इसीलिए बर्फ पानी से हल्की होती है। और मजे की बात तो ये है कि पानी सबसे ज्यादा डेंस 0 डिग्री पर नहीं होता, बल्कि 3.98 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जैसे ही टेम्परेचर इससे और नीचे जाता है ना, पानी फिर से फैलना शुरू कर देता है। कमाल है। ये चार्ट देखिए, एकदम साफ है। बर्फ की डेंसिटी लिक्विड पानी से करीब करीब 9% कम है और बिल्कुल यही वजह है कि बर्फ पानी पर तैरती है। और इस एक बात का जीवन के लिए मतलब बहुत बड़ा है, क्योंकि बर्फ तैरती है तो झीलें और नदियां ऊपर से नीचे की तरफ जमती हैं। बर्फ की ये जो ऊपर वाली परत है, वो एक कंबल की तरह काम करती है, जो नीचे के पानी को जमने से बचाती है।
और इसी वजह से मछलियां और दूसरे पानी के जीव कड़ाके की सर्दियों में भी जिंदा रह पाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं पानी की आखिरी सुपर पावर की, एक ऐसी पावर जो ग्रेविटी को भी मात दे देती है। और ये पावर आती है पानी के चिपचिपे स्वभाव से। यहाँ ना दो तरह की ताकतें एक साथ काम करती हैं। एक है कोहेजन, यानी पानी के मॉलिक्यूल्स का आपस में चिपकना, और दूसरी है एडहेजन, यानी पानी के मॉलिक्यूल्स का दूसरी चीजों की सतह से चिपकना। और हाँ, इन दोनों के पीछे भी वही हाइड्रोजन बॉन्ड ही है। और जब ये दोनों ताकतें, कोहेजन और एडहेजन, एक साथ मिलती हैं तो होता है कैपिलरी एक्शन। इसी एक्शन के जरिए सोचिए, एक पेड़ की जड़ें पानी को ग्रेविटी के खिलाफ ऊपर की तरफ खींचकर 100 मीटर से भी ज्यादा ऊंची पत्तियों तक पहुंचा पाती हैं। तो सोचिए, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होने से लेकर बर्फ का तैरना और पेड़ों का पानी पीना, पानी की सारी अविश्वसनीय जीवन देने वाली शक्तियां बस एक बहुत ही मामूली सी बात से आती हैं कि H2O का मॉलिक्यूल थोड़ा सा मुड़ा हुआ और पोलर है। बस इसकी यही बनावट इसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? अगर पानी जैसी एक इतनी साधारण सी चीज अपने अंदर इतने राज, इतने आश्चर्य छिपाए हुए हैं, तो सोचिए हमारे आसपास ऐसी और कितनी चीजें होंगी जिन्हें हम रोज देखते तो हैं पर शायद कभी सच में समझते नहीं।